हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहाँ हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बोलना। हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग का सेकेंड डे है, इंग्लिश बोलने का सेकेंड डे है आज हम लोग का, जो कि हम लोग टारगेट लिए थे 20 to 25 डेज, 20 to 25 डेज का, कि हम इतना दिन में इंग्लिश बोल पाएंगे, बोल लेंगे एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से बोल लेंगे इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। जैसा कि आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा होगा, पिछला क्लास में जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर देख लें एक बार। पिछला क्लास में हम लोग क्लास नहीं किए थे, पढ़े मतलब इंग्लिश आप लोग नहीं सीखे थे। आप लोग सीखे थे कौन इंग्लिश सीख सकता है। आप लोग यही जाने थे कि कौन इंग्लिश सीख सकता है, कौन इंग्लिश नहीं सीख सकता है, इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं और इंग्लिश क्यों सीखना जरूरी है। तो वैसा अब आपको आज का क्लास, सेकेंड डे का क्लास में आपको बताएंगे। ये आपको 3 चीज क्लियर होगा। सबसे पहले वोकेबुलरी टेस्ट। वोकेबुलरी टेस्ट में है हम लोग, वोकेबुलरी टेस्ट का बेसिक में हम लोग क्या जानेंगे, इसका बेसिक में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको लेना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेम को याद करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नेम को तो मैक्सिमम लोग को याद होगा, मैक्सिमम ज्यादातर याद रखता है कि फ्रूट्स को क्या कहते हैं। फ्रूट्स का तो नेम मैक्सिमम तो याद रहता है। फर्स्ट में आपको फ्रूट्स लेना है, फ्रूट्स का नाम आपको हो जाएगा क्लियर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया आपको क्लियर फर्स्ट में। आपको सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपको करना है जो आपका किचन में जितने सामान रखे हुए हैं, सारे सामान को हमको जानना है कि क्या उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब कढ़ाई को क्या बोलते हैं, ग्लास को ग्लास ही बोलते हैं, कटोरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। सब कुछ हमें क्लियर करना है उसमें। तो तभी आप लोग, जैसे हम लोग सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख नहीं रहे हैं, इंग्लिश हमको सीखना नहीं है, कोर्स कोई नहीं करा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलेंगे कैसे, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो इसके लिए हमें ये सब नाम, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स नेम को क्लियर करके, सेकेंड में आपका हो गया किचन में जो सामान है आपका, किचन का सामान सारे को आपको याद करना, सबको जानना है कि इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो नॉर्मल सा है, आप घर में ही इंग्लिश स्टार्ट करो, इंग्लिश बोलना घर से स्टार्ट करो। आप घर से स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे, जैसे मम्मी कढ़ाई पे सब्जी बना रही है, कढ़ाई पे सब्जी बना रही है, ग्लास से पानी, मतलब कटोरी में, क्या बोले, कटोरी में सब्जी रखा हुआ है। तो आप कटोरी का नहीं जान रहे हैं तो कैसे जानेंगे कटोरी में सब्जी रखा है, उसका कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में। तो सबसे पहले किचन का क्लियर करना है, किचन का, और ये 2 क्लियर हो जाएगा। चलिए, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गया और सेकंड हो गया किचन का जितना सामान रखा हुआ किचन में, उसे हमको क्लियर करना है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में उसके बाद क्या रह गया है, उसके बाद रह क्या गया, घर का सामान। घर में जैसे फ्रिज है, कूलर है, इसे तो इंग्लिश जान रहे हैं, इसे फ्रिज को फ्रिज ही कहते हैं, कूलर को कूलर ही कहते हैं। अब पंखा, आप बोलेंगे पंखा नहीं बोलेंगे, पंखा को जानेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फैन कहते हैं। तो थर्ड में आपको यही क्लियर करना है, जो हाउस में आपका रखा हुआ है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसे आपको थर्ड में याद करना है। ये 3 आपको बेसिक में, स्टार्ट में आपको याद करना होगा, तभी आप आगे इंग्लिश बोल पाओगे। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जानते हैं टाइम के बारे में। टाइम के बारे में, जैसे चलिए टाइम के बारे में जानते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम, चलिए टाइम लिखते हैं। टाइम कितने टाइम होते हैं, टाइम होते हैं 3 टाइम होते हैं। 3 टाइम से ज्यादा होता है नहीं होता है। 3 टाइम कौन कौन होते हैं,
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीन टाइम होते हैं, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं होते। पास्ट क्या होता है आपको क्लियर ये भी हो जाएगा। पास्ट मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब जैसे हो गया राम स्कूल गया, राम स्कूल चला गया, उसे हम पास्ट में लेंगे। वो तो चला गया, वो बीत गया, उसे बीता हुआ कल को हम पास्ट में लेंगे। तो ये हो गया आपका पास्ट। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है राम स्कूल जा रहा है, अभी जा रहा है। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे हम, जो मतलब अभी हो रहा है उसे हम प्रेजेंट में लेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट, राम जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब क्या फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में आप लोगों को होगा राम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाने वाला है। आने वाला कल को हम फ्यूचर बोलेंगे। आने वाला कल को जैसे हम बोलेंगे बस आने वाली है, उसे हम फ्यूचर में बोलेंगे। बस आने वाली है यहाँ पे, तो उसे फ्यूचर, वो आएगी। और जैसे बोलेंगे हम लोग बस स्टैंड पे गए, तो वहां पे हम लोग जाने के बाद बस छूट गई, अब बोलते हैं बस छूट गई। बस नहीं छूटती, आप छूट जाते हैं। तो बस तो चली गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बस चली गई, उसे हम लेंगे पास्ट में। बीता हुआ कल था, बीता हुआ समय को आप पास्ट में लेंगे। बस चली गई, और बस अभी मतलब बस जा रही है, बस जा रही है। अब बस जा रही मतलब अभी जा रही, निकल रही है, तो उसे हम प्रेजेंट में लेंगे। अभी चल रही है, बस चल रही है, समझे? तो वो हो गया प्रेजेंट। और फ्यूचर क्या होगा? बस आएगी, आने वाली है, उसे हम फ्यूचर बोलेंगे। तो ये तो आप लोगों का टाइम क्लियर हो गया होगा। टाइम के बारे में ज्यादा आपको अभी नहीं पढ़ना है, तो इतना आपको चलिए क्लियर हो गया। ये हो गया आपका वोकैब टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट आपका हो गया क्लियर। अब पढ़ना है हमें सेकंड में प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें क्या पढ़ना है? जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, सभी पढ़े होंगे। जैसे मैं को क्या बोलते हैं? मैं को बोलते हैं आई, मैं को आई बोलते हैं। तुमको क्या बोलते हैं? तुमको बोलते हैं यू, यू बोलते हैं तुमको। चलिए, तुमको बोलते हैं यू। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं? आपको क्या बोलते हैं? आपको 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 याद होगा, आपको भी यू बोलते हैं, आपको भी यू बोलते हैं। और अगर तू बोल दिया, तू, तू को क्या बोलेंगे? तू को भी हम यू बोलेंगे। तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे में क्या देखेंगे? हम लोग आगे में पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है इंग्लिश बोलने के लिए। आपको हर एक चीज इंग्लिश में सोचना है। कोई भी चीज, कोई भी आप बोल रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, उसे हम इंग्लिश में देखेंगे। जैसे वॉल है, दिस इज वॉल, ये वॉल है, दीवाल है, ना कि दीवाल है, समझे? तो आप इसे वॉल जानना कि ये वॉल है। आप जैसे बच्चे लोग का भी बुक भी देखते होंगे, बच्चे लोग के बुक में क्या रहता है? जैसे एप्पल, यहाँ पे सेव, सेव छपा हुआ है। चलिए, उस सेव का इसमें क्या रहता है लिखा हुआ बुक में? बच्चे लोग का बुक में रहता है सेव में एप्पल। इससे क्या होता है? एप्पल। इससे क्या होता है? बच्चे लोग डायरेक्ट इंग्लिश सीखते हैं, डायरेक्ट जान रहे हैं, इसे एप्पल कहते हैं, ना कि सेव कहते हैं। आप इसे इंग्लिश में जानेंगे, इंग्लिश में सोचना। सबसे पहले आपको इंग्लिश अगर बोलना है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। हर एक चीज को इंग्लिश में सोचें। तो इसी तरह आपको जैसे इंग्लिश में सोचना है, पंखा है, तो पंखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आपको पंखा नहीं लाना है दिमाग में, डायरेक्ट लाना है फैन। इसको फैन बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं, इसको बोर्ड बोलते हैं, इसको मार्कर बोलते हैं, इसको स्काई बोलते हैं, ना कि आसमान बोलते हैं। आसमान आप माइंड में नहीं लाना है, आपको सोचना है, आपको थिंक करना है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में, ना कि हिंदी में करना है। तो तभी आप इंग्लिश में बोल पाओगे, बोलने सीखोगे। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको बताता हूं, जैसे क्या है
प्रोनाउन में आपको इसको क्लियर, ये तो क्लियर हो गया, बस सीखना, सोचना, आप कोई भी चीज को इंग्लिश में सोचें। तो चलिए प्रोनाउन में हम इतना ही अभी जानते हैं, बेसिक में आपको अभी ज्यादा नहीं। तो प्रोनाउन के बाद आपको क्या है, बेसिक में आ गया दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, ठीक है। इसमें आपको एक पढ़ना है, प्रोनाउन में आपको बताता हूँ। चलिए प्रोनाउन में क्या थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे है एक गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स है, और चलिए इस गर्ल्स का आप नाम जानते हैं, इसका नाम है सालू, इसका नाम आप जान रहे हैं, इसका नाम है सालू। एक बॉय है, एक बॉय, इसका नाम आप जान रहे हैं, इसका नाम है राम। तो आप बोलेंगे जैसे ये डांस कर रही है, सालू डांस कर रही है। अब तो नाम जान रहे हैं उसको, सालू डांस कर, चलिए आप इसका नाम नहीं जान रहे, आपको आप इसको क्या बोलना है, इस सब का चलिए नाम नहीं जान, आप क्या बोलेंगे इसको, जैसे डांस कर रही है। अब इसका आपको इसका नाम नहीं पता है, तो आपको डायरेक्ट बोलना है इसको सी डांस, मतलब सी डांस कर रही है, सी डांस कर रही है, और इसका नाम नहीं पता आपको, तो इसको क्या बोलना है, ही डांस कर रहा है। जी हाँ, लड़की है इसको सी बोलेंगे, लड़का है इसको ही बोलेंगे। लड़की डांस कर रही है तो सी, मतलब सी डांस कर रही है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए आपको बताता हूं, ये हो गया आपका सिंगलर, सिंगल, आप जैसे जानते हैं ना, सिंगल, सिंगल डबल तो जानते हैं, एक हुआ तो सिंगल, इसको सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर। दो होता है इसका, देखिए बताते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, दो होता है। इसमें होता है आपको सिंगल में हो गया ये सी या ही, अकेले अकेले हो गए सिंगल में। जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन गए, दे, दे कहां चले गए, दे आ गए प्लूरल में। जब दोनों मिल गए तो आ गए प्लूरल में, और जब अकेले अकेले थे तो क्या थे, सिंगुलर। तो ये हो गया आपका। जैसे आपको बताता हूं, मैं, आई एंड यू क्या हो गया, हम, वी। जैसे हम, मैं और आप, आई एंड यू क्या हो गया, वी हो गया। आई एंड यू मिलकर क्या हो गया, वी हो गया। वी क्या है, प्लूरल है, और आई क्या है, सिंगुलर है, यू क्या है, सिंगुलर है। तो ये आपका सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो गया होगा इसमें। तो चलिए अब आगे बेसिक में आपको देखते हैं, थर्ड में आपको बताते हैं। प्रोनाउन में आपको इतना ही जानना है, चलिए इसको आप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेसिक, बेसिक में आपका आता है दिस दैट, आपको बताता हूं, दिस दैट और दिस दोस। बेसिक में आपको यही सीखना है। इसमें आपको क्या सीखना है, दिस दैट। जैसे नजदीक में, दिस इज बोर्ड, यह मेरा नजदीक है, इसे हम नजदीक, नजदीक को हम बोलेंगे दिस और दिस, इसे हम नजदीक में बोलेंगे। और अगर दूर है कोई चीज, दूर में हम क्या बोलेंगे, दैट एंड दोस। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज बोर्ड, यह बोर्ड है। मेरे पास मार्कर है, दिस इज मार्कर। फैन वहां, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज फैन, फैन वहां है। तो दिस दैट तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ या नहीं। जैसे नजदीक का आपका मेरा बोर्ड है, दूर में, चलिए दूर में क्या है आपका, विंडोज है, खिड़की है, तो क्या हो, दैट इज विंडोज, ना कि दिस इज विंडोज। दिस इज विंडोज नहीं बोलेंगे, आपको दूर है तो दैट में लगेगा। आपको यहाँ लिख भी, हिंदी में आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नजदीक का होगा उससे हम दिस लगाएंगे, नजदीक में हम दिस यूज करेंगे, और दूर का क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे। ये हो गया आपका सिंगुलर में, सिंगुलर में आपका हो गया दिस दैट, सिंगुलर में। अब हो गया, आपको बताता हूं, यहाँ पे बोर्ड है, मार्कर है, इस सब को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, दिस। मेरा नजदीक में जितना है, बोर्ड है, मार्कर है, आपका वॉल है,
सब मिलके क्या बोलेंगे इसको? देज आर एन प्रोडक्ट। समझ सकते हैं? आप लोग समझ रहे होंगे। यह हो गया आपका प्लूरल। एक से अधिक अगर हुआ तो एक से अधिक को, जैसे दो लोग जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? जैसे दूर में जा रहे हैं तो दोज आर, जो जाने का होता है वो बोलेंगे। और नजदीक में तो क्या बोलेंगे? दीज आर जा रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बस आप लोगों को बस इतना ही सा पढ़ना है बेसिक में। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा मेरा आज का क्लास। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खासकर उनके पास शेयर करें जिन्हें इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश बोलने का सीखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्लास कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।